हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ टीनम और आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल हमारी खुशियाँ में। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो हमें अपने घर पे गणेश जी रखना है। तो उसके लिए अभी हमें मार्केट जाना है गणेश जी को लेने के लिए, और पूजा का सामान लेना है। भगवान जी में जो जो चीज़ सब चीज़ें चढ़ाते हैं वो सब चीज़ें खरीदनी है। तो चलिए मार्केट चलते हैं और आपसे मार्केट पे मिलते हैं कि हमने भगवान जी के लिए क्या क्या खरीदा, कौन सी वाली मूर्ति खरीदी हमने गणेश जी की। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आपसे हम मिलते हैं। हम लोग सबसे पहले फ्रूट्स खरीदने के लिए आ गए हैं। भगवान जी के लिए 5 प्रकार के फ्रूट्स खरीदने हैं। यहाँ पे ये हैदराबाद का रायतू बाज़ार है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हैदराबाद में रायतू बाज़ार बहुत फेमस है, स्पेशली फ्रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के फ्रूट्स मिल जाते हैं। ये रायतू बाज़ार उसी के लिए फ़ेमस है। और यहाँ पर पूजा की सभी प्रकार की जितने भी सामान होते हैं ना पूजा के लिए, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। कहीं इधर उधर और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और ये दुकान वाले भैया बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो क्या करके? तो मैंने कहा हाँ करके। तो एक अंकल जी बोलते हैं, ये व्लॉग क्या होता है करके? तो वो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि लोग फेमस होने के लिए व्लॉग बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का अपना ये रहता है, किसी की अलग थिंकिंग रहती है, किसी की अलग थिंकिंग रहती है। हर कोई फेमस होने के लिए व्लॉग नहीं बनाता। दुनिया में इतने सारे लोग व्लॉग बनाते हैं ना। खैर जाने दो, लोगों की बातों को इग्नोर करो। हम यहाँ भगवान जी का सामान लेने आए हैं, तो भगवान जी के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं। हमने यहाँ पर 5 प्रकार के फ्रूट्स ले लिए हैं भगवान जी के लिए। और अभी आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर से इसी मार्केट से हमें मालाएं ख़रीदनी हैं, और पूजा के बहुत सारे कुछ सामान होते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें हमें यहाँ से ख़रीदनी हैं। यहाँ से हमें फ्रूट्स लेना था, तो यहाँ पर से हमने फ्रूट्स ख़रीद लिए हैं। यहाँ पर हम माला ख़रीदने के लिए आ गए हैं भगवान जी के लिए। और ये ऊपर में जितनी भी मालाएं लटकी हुई है ना, उसका मैंने रेट पूछा तो कोई 700 कोई 800 रुपये, जबकि वो बहुत छोटे हैं। आज गणेश चतुर्थी है ना, तो सभी चीज़ों को इतना महंगा दे रहे हैं। खैर भगवान जी के लिए तो चढ़ाना है, भगवान जी देते हैं तो उनके लिए क्या मोल भाव करना, वो है तो सब कुछ है। और उन्हीं के सहारे सभी कोई अपनी ज़िंदगियाँ चला रहे हैं। और आज के दिन यहाँ पे फुटपाथ पे बहुत सारी दुकानें लगती है। आम पत्ता, सीताफल, बेल फूल यहाँ पे सब चढ़ाते हैं ना, तो मैंने इनके पास से ये सारी सामानें आंटी के पास से ख़रीद ली। हम आ गए हैं अब मिठाई की दुकान पे। ये हैदराबाद का फेमस दुकान है। ये हैदराबाद की बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, आगरा मिठाई वाला। यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिल जाती है। और साउथ में एक चीज़ बहुत मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ तो ये है, ये जहाँ पर जो बड़े बड़े लड्डू दिख रहे हैं ना, ये 10 किलो, 12 किलो, 25 किलो, यहाँ तक 100 किलो के एक एक बड़े बड़े लड्डू बनते हैं। जो बड़े बड़े मूर्तियाँ रहती है ना गणेश भगवान जी की, उनके पास रखा जाता है 11 डेज़ के लिए। और उसके बाद इन पूरा हो जाने के बाद में वो उस जो लड्डू है ना, उसकी बोली लगती है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा है। और उसके बाद लोग उसको प्रसाद के तौर पे 1 लाख में, 1.5 लाख में, 3 लाख में ऐसे उसको ख़रीदते हैं। ये मैंने अपने स्कूल की टीचरों से सुना है। यहाँ पे उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी एक अलग मान्यता है। और हमने यहाँ पे भगवान जी के लिए 5 प्रकार की मिठाई ख़रीद ली है। मोतीचूर का लड्डू, काजू कतली, मोदक, और एक बड़ा लड्डू हम भी चढ़ाते हैं यहाँ पे 1/4 किलो का। वो 11 डेज़ हम रखते हैं गणेश जी के पास में। और यहाँ पे हमने और ख़रीद लिए 5 प्रकार की मिठाइयाँ हमने यहाँ पर से ख़रीद लिए भगवान जी को। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाने के लिए। तो हम आ गए हैं गणेश जी की मूर्तियों के शॉप पे। यहाँ पे ये सब मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, तो हम इनके पास से गणेश जी की मूर्ति ले लिए हैं। ये आ गई हमारे पास हमारे गणेश जी की मूर्ति। बोलो गणपति बप्पा मोरया, बोलो गणेश भगवान जी की जय। फाइनली हम गणेश जी को अपने घर लेकर आ गए हैं। अब भगवान जी की हम पूरा विधि विधान से उनकी स्थापना करेंगे, उनको अपने घर पे विराजमान कराएंगे। तो
हमारे व्लॉग में गणेश जी के साथ और हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरया, बोलो गणेश भगवान जी की जय। अब हम यहाँ पे गणेश भगवान जी को विधि विधान से उनको यहाँ पर विराजमान कराएंगे और उनको उनकी गणेश भगवान जी की पूरी पूजा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान हस्बैंड जी को भी मैं बोल रही कि आप भी थोड़ा हाथ लगा लो। अब हम 2 ही लोग हैं तो यहाँ पे हम दोनों ही हाथ लगा के भगवान जी को यहाँ पे विराजमान कराएंगे ना। वैसे लोग बोलते हैं कि 5 पकड़ के करवाना चाहिए बोल के, पर अभी तो हम यहाँ 2 है ना, तो हम तो ही काफ़ी है गणेश भगवान जी के लिए। यहाँ पर हमने भगवान जी को विराजमान करा लिया है। अब उनकी पूजा करते हैं। पहले हम उनको गंगा जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद में फिर पंचामृत से उनको स्नान कराने के बाद में फिर से गंगा जल से गणेश जी को स्नान कराते हैं। पंचामृत गंगा जल से स्नान कराने के बाद में गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ पहनाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। वहाँ पे उनको गणेश जी को वस्त्र और जनेऊ हमने दोनों पहना लिया है। अब भगवान जी को जनेऊ करने के बाद में उनको हम तिलक करेंगे। सिंदूर से गणेश जी को तिलक करने के बाद में उनको फिर चावल का भी तिलक लगाएंगे। दोनों सिंदूर और चावल दोनों का तिलक लगाने के बाद हमने गणेश जी को माला पहना ली है, फूल की माला है ये। माला पहनाने के बाद में गणेश जी को हम वो चढ़ाते हैं, दुबी बोलते हैं ना, जिसको हम ध्रुवा बोलते हैं। गणेश जी को बहुत पसंद है ध्रुवा, वो हमने उनको ध्रुवा चढ़ा लिया है। ध्रुवा चढ़ाने के साथ में हमने उनको समी पत्र भी चढ़ाने के बाद में यहाँ पे धूप दीप भी जला लिया है। धूप देने के बाद में भगवान जी के पास सामने दीपक लगाने के बाद में हम उनको फिर यहाँ पर उनको फल फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने दीपक लगा लिया है। भगवान जी को दीपक भी हम दिखा रहे हैं उनको। यहाँ पे हमने भगवान जी को दीपक लगा लिया है। हमने धूप भी जला लिया है। यहाँ पे हम धूप से भगवान जी को थोड़ा सा आरती कर लेते हैं। यहाँ पे धूप दीप से भगवान जी की यहाँ पे आरती हो गई है। अब भगवान जी को यहाँ पे हमने जो मोदक लड्डू लाया था वो भगवान जी को हम अर्पण कर रहे हैं, मीठा भगवान जी को। ये हमने भगवान जी को चढ़ा दिया। मोतीचूर का ये लड्डू है, भगवान जी को मीठा के रूप में हमने ये उनको अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान जी को 5 प्रकार का फल चढ़ाएंगे। जैसे हो गया यहाँ पे कीवी हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया। ये 5 प्रकार का जो फल है वो हमने गणेश जी को यहाँ पे अर्पित कर दिया है, उनको चढ़ा दिया है। 5 प्रकार का फल चढ़ाने के बाद में भगवान जी को एक एक करके हमने यहाँ पे सारे फल चढ़ा दिए हैं। फल चढ़ाने के बाद में फिर हम भगवान जी को यहाँ पे मिठाई चढ़ाएंगे। भगवान जी को 5 प्रकार की मिठाई भी चढ़ाते हैं हमने, ज़रूरी नहीं है, हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे भगवान जी को हम यहाँ पे भोग लगाने के लिए उनको 5 प्रकार की मिठाई यहाँ पर हमने चढ़ा दी। हमने यहाँ पे लाया था मोतीचूर का लड्डू, मोदक लाया था, और जो मेवा चढ़ाते हैं काजू किशमिश बादाम का वो है, कलाकंद की मिठाई है। ऐसे करके हमने यहाँ पर 5 प्रकार की यहाँ पे गणेश भगवान जी के लिए मिठाई ला ली थी, और 5 प्रकार का फल भी चढ़ा दिया था यहाँ हमने। भगवान जी को ये सब चीज़ अर्पित करने के बाद में फिर हमने यहाँ पे अपने हाथ पे भगवान जी को यहाँ पे हमने पूरा चढ़ा दिया ये सब चीज़। हम उनको नमन कर रहे हैं भगवान जी को कि हमने जो प्रसाद आपको चढ़ाया है वो आप उसे स्वीकार करें। कुछ गलती हो तो क्षमा करना हमें। हमारे मन में जो भी भाव है उसे लेकर हम भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जिस उद्देश्य से, जिस चीज़ से भगवान जी को अपने घर पे विराजमान कराते हैं वो सब चीज़ पूरा हो। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना हमें। और भगवान जी को यहाँ पे मीठा पान चढ़ाते हैं हम। मीठा पान में लौंग इलायची करके भगवान जी को यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। ये मीठा पान चढ़ाने के बाद में भगवान जी को दक्षिणा भी बहुत चढ़ाना ज़रूरी है। भगवान जी को हमने यहाँ पे दक्षिणा भी चढ़ा दिया है। बोलते हैं भगवान जी को दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने यहाँ भगवान जी को दक्षिणा चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हाथ में जल और एक फल लेके भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं
कि हमने जिस उद्देश्य से आपको यहाँ पे घर पे रखा स्थापित किया है, आपको घर पे अपना यहाँ पे रखा है, उसके लिए जो भी है उसे पूरा करना। सब पूजा करने के बाद में लास्ट में हमने भगवान जी की, गणेश जी की आरती कर ली है। आरती इधर हस्बैंड जी घंटी बजा रहे थे, मैं आरती कर रहे थे यहाँ पे। तो इधर भी मैं भगवान जी रखती हूँ तो उनको भी आरती दिखा दिया मैंने। और पूरा आरती एक बार पूरे घर में दिखा लेते हैं, जितना भी रूम है सब रूम में भगवान जी को। यहाँ पे ऊपर में भी है, पापा की फ़ोटो है, साईनाथ है। तो हमने पूरे घर में आरती दिखा ली है, अंदर रूम में, किचन में, सब में हमने यहाँ पे आरती दिखा ली है। बोलते हैं ना आरती करने के बाद में सब रूम में दिखा लेना चाहिए आरती। तो यह हम करके यहाँ पे धीरे धीरे करके अब यहाँ पर किचन में भी हम आरती दिखा देते हैं। उसके बाद में इधर रूम में दिखाने के बाद में बाहर आंगन में तुलसी चौरा है, तो तुलसी माता के पास में भी हमने उनको भी आरती कर दी है, माता को भी आरती दिखा दिया है। माता को भी आरती दिखाने के बाद में वापस गणेश भगवान जी के पास में आते हैं। और जो हमने आरती की थाली में जो प्रसाद का जो मिठाई रखा था वो भगवान जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि आरती के बाद में भी भगवान जी को मिठाई चढ़ाया जाता है, कुछ तो भी भोग चढ़ाया जाता है ना। तो हमने भगवान जी के लिए आरती की थाली में भी मिठाई रखा था, तो वो भगवान जी को हम अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद भगवान जी से भूल चूक हो जो भी हो उसके हमें क्षमा करना। मैंने वो सब भगवान जी की हमने पूरी विधि विधान से पूजा कर ली है। जो भी भूल चूक हुई है हमसे उसके लिए हमें क्षमा करना, वो भी हमने भगवान जी से प्रार्थना कर ली है। हमसे जितना होता है हमने उतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करी है। तो यहाँ पे सब पूजा हो जाने के बाद में प्रसाद खा लेने के बाद में सब चीज़ हमने कर लिया है। आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब भी करो।